YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे राधे। गुरुजी के प्रिय भक्तों, दोस्तों हमें यह बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग एवं प्रवचन के तृतीय दिवस पर सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्य माता गौ माता को घोषित करने वाले हैं, जो महाराष्ट्र के साथ ही देश के लिए गौरव की बात होगी। दोस्तों, गौ माता की रक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो पहल की जा रही है वह बहुत ही सराहनीय व प्रशंसनीय है। इसके साथ ही पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज आज भक्तों को गुरु मंत्र भी देंगे। इससे पहले रविवार को प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में भक्तों ने पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से कई प्रश्न किए, जिनके जवाब पाकर भक्तों ने अपनी समस्या का समाधान पाया। इस दौरान धर्म और आध्यात्मिक चर्चा प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में भक्तों ने पूज्य गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज द्वारा गौरी गोपाल आश्रम में की जा रही सेवाओं के लिए पूज्य गुरुजी को पद्मश्री देने की राष्ट्रपति से मांग भी की। दोस्तों, यदि आपकी भी कोई समस्या हो तो धर्म और आध्यात्मिक चर्चा का लाभ अवश्य लें। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही प्रेरणादायी होने वाली है। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे। गुरुदेव, मेरा तो प्रश्न है भी और नहीं भी, बस भगवान का सेवा करते रहती हूँ। सुबह 4 बजे ब्रह्मा मुहूर्त में उठ के पूजा पाठ करते रहती हूँ। दिन भर में 16 माला जपते रहती हूँ, मंदिर जाती हूँ, एकादशी करती हूँ। लेकिन मन के अंदर इतना भावना ही हो गया है, जो मैं घर बैठे बैठे वृंदावन का दर्शन करती हूँ, उसका परिक्रमा करती हूँ, तो मुझे ये संसार में रहने का इच्छा ही नहीं है। ऐसा लगता है मुझे बुद्धाश्रम में रहना चाहिए। बच्चे हैं? हाँ, मेरा एक लड़की है, एक लड़का है। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, और जब बच्चे अपना काबिल हो जाएं तो तीर्थों की यात्रा करना स्टार्ट कर दीजिए। लड़की मेरा मार्केटिंग मैनेजमेंट किया है और लड़का इंजीनियर है, शादी हो गया, दोनों का है। वो ये अपना जमाई भी जो है इंजीनियर है, अच्छा जॉब में है। तो फिर आप धामों में वास करो ज्यादा। मैं धामों में ही वास करती हूँ। राधा कुंड में मेरा गुरुजी का मठ है, बाकी बिहारी लाल जी का उधर मंदिर है, ठीक है, जगन्नाथ महाराज जी के वहाँ पर है। तो मैं धाम में वास करती हूँ, लेकिन मेरा यही है, जो मेरे को घर में मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है मैं धाम में ही रहूं, ये संसार में कुछ भी नहीं है। कथा सुनते रहिएगा। आपका कथा ही सुनती रहती हूँ, आपका कथा सुन के ही 16 माला जाप करती हूँ। वक्त कैसा जाता है पता ही नहीं चलता है। अच्छा है। तो इस बारे में मैं क्या करूँ, मेरा मन इधर ही नहीं लगता है। आपका मन बहुत अच्छा है और ये सही दिशा में जा रहा है, बिल्कुल। अब मेरा इच्छा है, जो मैं पहले से एक मैं विश रखी थी, जो मेरा बच्चा दोनों को शादी ब्याह हो जाएगा तो मैं बुद्ध आश्रम में रहूंगी करके। तो मेरा इच्छा है, जो मैं आपका वहाँ पर एक रूम लेके, जब मेरा अंतिम समय होगा मैं आपके आश्रम में आ जाऊँ। बिल्कुल आइए, स्वागत। ये मेरा इच्छा है। तो मैं जो जा रही हूँ वो सही जा रही हूँ क्या? नहीं, भगवान की शरण में जाना सही ही है। बस आपके आशीर्वाद बनाए रखिए। हरे कृष्णा दंडवत। चलो गुरुदेव, सादर चरण स्पर्श। मैं एडवोकेट विनोद पाठक, हाँ, राष्ट्रपति जी से हमारे देश के 140 करोड़ लोगों की तरफ से निवेदन करता हूं कि आप जैसे राष्ट्र संत को कम से कम पद्मश्री का सम्मान दे। तालियों के साथ गुरुदेव का जो है यह, क्योंकि आप जो कर रहे हैं एक जनप्रतिनिधि से भी श्रेष्ठ काम है जो आप कर रहे हैं। माताओं निर्धनों की सेवा, गौ सेवा, और आपके माध्यम से कल मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी राज्य माता गौ माता को घोषित करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं यह महाराष्ट्र के सभी लोगों का सम्मान है, हमारे गुरुदेव का सम्मान है। आपको पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाए। मैं राष्ट्रपति जी से व्यक्तिगत तौर पर निवेदन करूंगा और आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन और आपका आशीर्वाद बना रहे। प्रणाम। खुश रहिए, भगवान सुखी रखें आपको। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। शिवकांत तिवारी सामने। जी जी। गुरुजी, आपका जो कथा है, आपका जो कहने का टेक्निक है, और बहुत संत है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके कथा में जो रस है वो किसी के में नहीं है, क्षमा चाहूंगा। राधे राधे गुरुजी। एक छोटा सा क्वेश्चन था। मेरी बच्ची है, 2 उसको बच्ची है, एक बच्चे का वो ऑपरेशन कराना चाहती, मैं बोला गुरुजी से पूछ के बताऊंगा तब। तो आपका क्या आदेश है गुरुजी? काहे का ऑपरेशन?
मतलब 2 बच्चियां उसको हुई है, एक पुत्र की प्राप्ति चाहता हूँ सर। हाँ तो हो जाएगी पुत्र की प्राप्ति, क्या है। राधे राधे गुरुजी, बिल्कुल। हमारे परिवार के ऊपर कृपा बनी रहे। वृंदावन में पूरी फैमिली से आऊंगा आपके आश्रम में, जो भी श्रद्धा रहेगा दान पुण्य करूंगा गुरुजी। जरूर, स्वागत है। राधे राधे गुरुजी। स्वागत है। प्रभु जी, श्रीमन नारायण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सुनते आए हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो मेरा ये कहना है कि जो कर्म करता है उसका फल उसी को मिलता है, ऐसा सुनते आए हैं। लेकिन अभी हमने मनु स्मृति पढ़ रहा हूँ हम, तो उसमें अध्याय 4 में ये देखा गया है कि अगर आप पाप कर्म करते हैं, अगर आपको उसका फल नहीं मिलेगा तो आपको पुत्र को मिलेगा, अगर आपको पुत्र को नहीं मिला तो आपको पोते के मिलेगा। एक उसी अध्याय में दूसरा श्लोक है 240वां कि अकेला लोग जन्म लिया है, अकेला मरेगा, जो पाप करेगा उसी को मिलेगा, जो धर्म करेगा उसी को मिलेगा। कृपया इसका समझाइए। देखो ऐसा है जी कि जब बेटा गलती करता है तो पुलिस आती है और बाप को पकड़ के ले जाती है, यदि बेटा नहीं मिलता तो। जी। और बाप गलती करता है और बाप फरार हो जाए तो परिवार को, पूरा परिवार को ले जाती है पुलिस, हाँ या ना। जी। कुछ पाप कर्म ऐसे हैं कि जिस पाप कर्म का यदि बाप ने किया है तो उसके बेटे को भी उसकी सजा मिलेगी। इसलिए कहता हूं कि पाप करने से बचो। एक कहावत है, बाढ़े पूत पिता के धर्मा, माता पिता के पुण्य से पुत्र की वृद्धि होती है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, और माँ बाप के पाप से। जैसे एक मिठाई वाला है और वो खूब मिलावट करता है मिठाई में, अब पूरे क्षेत्र में बदनामी हो गई कि इसके मिठाई में तो मिलावट होती है, ये देसी घी के नाम पे गलत बेचता है। फिर बाप मर गया, अब उसी दुकान पर बेटा बैठेगा, तो बेटा भले शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाए, पर समाज को तो यही है ना कि इस दुकान पे मिलावट होती है, तो लोगों का विश्वास नहीं होगा। तो बाप मिलावट किया था, भले बेटा मिलावट ना करे, पर समाज उस बेटे को भी उसी नजर से देखती है कि ये भी मिलावट करता होगा। बाप का दंड बेटे को भी मिल रहा है। लेकिन ये सर, ये इसी में ये है कि अगर मैं अच्छा कर्म करता हूँ तो मुझे स्वर्ग मिलता है, या जो कुछ बुरा कर्म करता हूँ तो मुझे नरक मिलता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे कर्म का फल हम ही को मिलता है तो फिर हमारे श्राद्ध क्यों, हमारा तर्पण क्यों, किस लिए? हाँ, आपका श्राद्ध क्यों, आपका तर्पण क्यों? आपने कभी सुना है 10वीं क्लास 8वीं क्लास में सप्लीमेंट्री आती है? जी। क्या होता है सप्लीमेंट्री? हम लोगों में पोंठल्ला पास कहा जाता है कि जबरदस्ती पास कराओ। नहीं नहीं, सप्लीमेंट्री एक विषय में यदि आपकी आई है जी, तो कुछ नंबर कम थे, आपको दोबारा मौका दिया जाएगा। जी जी, उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं जी। तो जैसे आपके पास होने में 33 नंबर चाहिए, 33 और आप 20 नंबर लाए हो, बाकी सब्जेक्टों में अच्छे नंबर हैं, तो आपको सप्लीमेंट्री के द्वारा एक बार और अवसर दिया जाएगा उस एग्जाम को देने के लिए। उसी तरह आपका जब मृत्यु हुई तो आपके इतने पुण्य नहीं थे कि आपका मोक्ष हो जाए, तो आपके पुत्रों से कहा जाता है कि आप अपने बच्चों के नाम से कोई पुण्य करो, तो वो पुण्य पिता के प्लस हो करके और उनकी सदगति हो जाएगी। यदि आपके पुण्य हैं तो आपकी सदगति हो गई, पर किसी कारणवश आपके पुण्य थोड़े से कम गए, कितने पुण्य और होंगे तब आपको स्वर्ग मिलेगा या मोक्ष मिलेगा। तो उस पुण्य के लिए कि बच्चा अपने माँ बाप के नाम से कोई पुण्य करता है तो वो बच्चे का किया पुण्य माँ बाप को प्राप्त हो जाता है, इसलिए करना चाहिए। श्रीमन नारायण जी, गुरु जी, प्रश्न बहुत है, उस नाम से मैं डायरी लिख रहा हूँ, लेकिन वो आपके गौरी गोपाल आश्रम में आके पूछूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा दीर्घायु रहे ताकि सबका कल्याण हो। प्रभु की जय हो। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी 2023 में दिसंबर में हम आए थे, आपका सब देख के बहुत अच्छा लगा हमको। ठीक है। 300 माओं का सेवा करना, अन्न क्षेत्र, कितना अच्छा खाना था, होटल में वैसा खाना मिला नहीं है। आपके बारे में बहुत सारे बात करने का है। आप कितने अच्छे, आपके जैसे सब लोग होना चाहिए। माओं का सेवा करना, अन्नदान करना, कोई ऐसा करता नहीं। इतना माँ बाप अपने बच्चों के लिए
सब कुछ कर देते, फिर भी घर से बाहर निकाल देते। आपसे सब सीखना चाहिए गुरुजी। आप बहुत अच्छे हो गुरुजी, मैं आपको अपना गुरु मानना चाहती हूँ। आपके मैं गुरु दक्षिणा लेना चाहती हूँ गुरुजी। ठीक है। और एक बात बताना चाहती हूँ गुरुजी, आप बोलते हो जो मांस मछली खाते हैं उनसे पानी पीना नहीं चाहिए। मैं फिर किसी शादी में चली जाती हूँ, जो खाना बनाते हैं ना वो क्या खाते हैं मेरे को मालूम नहीं है। फिर मैं तुलसी माला, मैं वृंदावन में आई थी, आप बातें सुनकर तुलसी माला अब भी पहनी हूँ। अभी मैं जब भी शादी में जाती हूँ तो खाना खा सकती हूँ। हाँ। फिर वो मांस मछली बनाते हैं ना आचार्य, अभी कोशिश करो कि ना खाओ, घर का ही आहार करना चाहिए। तो शादी में तो खाना मैं घर से नहीं लेके जा सकती गुरुजी। तो शादी में आप फल खाओ, कुछ और चीजें खाओ, जो मीठा है, गुलाब जामुन इत्यादि खाओ। और एक बात बताना चाहती हूँ गुरुजी, जो माँ बाप का सेवा नहीं करते उनके घर से मैं पानी पी सकती हूँ। घर में नहीं रखते, वृंदावन में बेचते, घर में भी रखते हैं तो इज्जत नहीं देते हैं। अभी हम बच्चों को कितना प्यार करते हैं गुरुजी, ये मांगेगा तो दे देते, वही बूढ़े माँ बाप ने दवा मांगेगा तो नहीं देते गुरुजी। ऐसा क्यों? मैं उन घर में से पानी पी सकती हूँ। जो बेटा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया है, ऐसे बेटे के हाथ का पानी भी पीने का धर्म नहीं है। जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता उसके हाथ का क्या पानी? हाँ नहीं पीना, ये भी बताओ गुरुजी। सब लोग आपसे बहुत, आप क्या बोलते आइडियल हो गुरुजी, आपसे सब सीख रहे हैं। मेरे बेटे को बोलती हूँ तू गुरुजी जैसा बन, देखो कितना सेवा करते हैं, कितना दानवीर है वो। और गुरुजी और एक बात बताना चाहती हूँ, सब लोग आके बोलते हैं हम अच्छे हैं, हमारे साथ बुरा होता है। ऐसा नहीं होता है गुरुजी, अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। सही है, सही हाँ, है। मेरे साथ सब, मैं अच्छी हूँ, मेरे साथ सब अच्छा हुआ है गुरुजी। आपसे मिलने के बाद मैं तो और बहुत ही भगवान के बारे में इतना जानती नहीं थी। राधे राधे में मेरे भगवान महादेव थे, अभी आपसे सुन के मैं राधा रानी भी श्री कृष्ण मेरे भगवान हो गए। ठीक गुरुजी, मैं वृंदावन में आई थी, आपको सहयोग किए थे, अभी और आऊंगी। आप जितना सहयोग करते हो, जो गोदान है, अन्न क्षेत्र है, माओ का सेवा में सब में दान करना चाहती हूँ महाराज जी। अब मैं वृंदावन में आना, बिल्कुल आपका स्वागत है। हाँ, और एक बार आऊंगी, पूरा सहयोग करूंगी, जो जितना आपका है ना। तो बच्चों लोग का स्कूल है, गोदान है, सब में मैं सहयोग करना चाहती हूँ। उस बार उतना पैसा नहीं लेके आई थी, थोड़ा सहयोग। कोई बात नहीं, भगवान आपको खूब दें ताकि आप खूब सेवा करो। और अन्नदान मैं एक दिन का मेरे हाथ से बंटवाना चाहती हूँ। बिल्कुल, आप अपने हाथ से बंटवाओ। ये मेरी लड़की है, बच्चे लोग मेरे बहुत संस्कार है गुरुजी। खुश रहिए, सुखी रहिए। चलो। हाँ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे। मेरी कुछ इच्छा है। क्या? गुरुजी, हाँ। कि पिक्चर जब देखने जाते हैं तो उससे पहले राष्ट्रगान होती है। हाँ, वैसे ही अपने मतलब सत्संग में शुरू होने से पहले हो। ठीक है। कल से करोगे? आरती तो होती ही है बेटा। आरती नहीं, राष्ट्रगान, जन गण मन। हाँ हाँ, ठीक है। कल से करोगे ना? ठीक है, बताएंगे कैसे करेंगे। और रुको ना, जब एकनाथ शिंदे जी आएंगे तो उनसे कहना कि मतलब स्कूलों में तिलक विलक नहीं लगाने देते। अच्छा, ठीक तो है। उन लोग से कहो कि लगाने दे। ठीक है, सही कह कहा। देना। सही है, सही है। गुरुजी, कहाँ हो? इधर। हाँ बेटा, बोलो। गुरुजी, जब हम मरने के बाद 84 लाख योनियां काटते हैं तब हमें हमारे बुरे कर्मों की सजा मिलती है। तो हम जब दूसरे जन्म में जाते हैं तो हमें किस चीज की सजा मिलती है? जो मनुष्य के शरीर से पाप होता है उसी का दंड 84 लाख योनियों में मिलता है। और वो बचा हुआ थोड़ा सा पाप जो है वो मनुष्य लेके भी आता है तो वो यहाँ भोगता है। ठीक है, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं स्वयं सेवक हूँ, राष्ट्रीय सेवा संघ के कार्यकर्ता हूँ। वाह। लेकिन आप जैसे विद्वान संतों की इस भारत भूमि को अति आवश्यकता है, जरूरत है। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा राजस्थान में। तो गायों माता के लिए हर जगह सेवा हो रही है, लेकिन गाय माता द्वार द्वार भटक रही है, प्लास्टिक की कोतली खा रही है। तो उनके लिए राष्ट्रीय माता घोषित क्यों न हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए सभी को। आप जैसे विद्वान संतों की, मैं प्रेमानंद जी की गुरु जी के मथुरा में भी जाके आया हूँ, उनको भी मैंने यही सवाल किया था। मेरा एक ही मन में है कि मैं बाल्यकाल से समाज सेवा कर रहा हूँ, स्वयं सेवक हूँ, लेकिन कहीं सेवा मैंने धरातल पे की, आदिवासी झोंकी झुपड़ियों में रहने वाले बच्चे हो, पटरी पे रहने वाले बच्चे हो, लेकिन समाज वाले और दूसरे जो मेरे मित्र लोग हैं ये बोल रहे हैं कि देवीलाल जी सेवा तो बहुत कर ली, लेकिन आपके लिए आपने क्या किया? यही सवाल लोग मुझे मुझवन में अब कभी भी दर्द होता है। मैंने सवाल बहुत धरातल पे किए। मुझे 2014 में मोदी जी और लता मंगेशकर के हाथों से भी पुरस्कार मिला है इस सेवा के वजह से। लेकिन आप जैसे विद्वान संतों की जो मुझे पालना हुई आदेश हुआ है, और उन संतों की चरणों में मेरा वंदन है
आप जैसे विद्वान संतों को नमन है। इसे प्रश्न मुझे दीजिए प्लीज। अच्छा है, आप समाज की खूब सेवा कर रहे हैं। आपकी सेवा से केवल यहाँ की सरकारें और यहाँ के लोग नहीं, सेवा से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। राधे राधे। सेवा ही, तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार, समाज की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य है, और वही आप कर रहे हैं। जी गुरुजी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बस वही मेरा प्रश्न था, आपने हल कर दिया। लेकिन गाय माता को राष्ट्र माता घोषित अभी करने- कल गाय माता राज्य माता घोषित होगी, और राज्य माता घोषित हुई तो राष्ट्र माता भी घोषित होगी। राधे राधे। बोलो गौ माता की, पथमेड़ा धाम की। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे जी। जय श्रीमन नारायण जी गुरुजी। बोलो। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, ये मेरा बेटा है, पढ़ नहीं रहा है। क्या करता है? कुछ नहीं करता है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्यों नहीं पढ़ते बेटा? गुरुजी, मुझे यहाँ पे नहीं अच्छा लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? गुरुजी, मैं यहाँ पे नहीं रहता था, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। कहाँ रहना है आपको? गांव में। हैं? गांव में। गांव में? यस। आपको गांव में अच्छा लगता है? यस। तो गांव में, फिर इनका मन तो गांव में पढ़ने का है। गांव में पढ़ोगे ना? यस गुरुजी। गाँव में बोल रहा था मैं बम्बई पढ़ूंगा, जब बम्बई लेके आई तो बोल रहा है अब गाँव में पढ़ूंगा। क्यों बेटा? वहाँ की संगति बहुत खराब है, हम वहाँ पढ़ाना नहीं चाहते हैं गुरुजी। बेटा गांव से तुम बोले बम्बई चलो, बम्बई से फिर बोल रहे हो गांव, तो माता क्या करे? यहाँ वहाँ घुमाती रहे? पढ़ाई कर लो बेटा, कहीं भी रहो पढ़ लो बस। इससे प्रेरणा ले लो गुरुजी। बेटा पढ़, बात कराओ। बेटा आप कहीं भी हो, ठीक हो, पढ़ो। आपको पढ़ लिख के योग्य बनना है, और गांव की आप पढ़ लिख जाओगे, फिर गांव की शिक्षा को आप सुधारोगे। गांव के लोगों को जो गलत रास्ते पर है, आप उनको सही लाओगे। गुरुजी, यहाँ पे मन नहीं लगता पढ़ने में। लगाओ, ठीक है? लगाने से लगेगा बेटा। खुश रहो। और किसका? हेलो महाराज, राधे राधे। आपका प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगा महाराज, और आप पूरे विश्व में जो आप पताका फैला रहे हैं हमारे सनातन धर्म के लिए, वैसे आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, और हम लोग को एक स्रोत बना रहे हैं भगवान तक पहुंचने के लिए और कर्म करने के लिए। हमारा आपके माध्यम से, आपके कथा के माध्यम से इतना निवेदन है कि हमारे सनातन धर्म में लोग मंदिरों में आरती के समय नहीं जाते हैं। अपने घर के जब अगल बगल में मंदिर है, वहाँ पे सुबह में टाइम नहीं मिलता है, तो शाम को कम से कम आरती में सबको जाना चाहिए, क्योंकि मंदिरों में आज आरती के लिए खाली महाराज रहते हैं और एक दो लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो मेरा सभी सनातन धर्म के लोगों से निवेदन है कि कृपया करके भगवान से जुड़े रहे और अपने सनातन धर्म से जुड़े रहे, और सब लोग मंदिर में आरती के समय कृपा करके अपने अगल बगल के मंदिर में आरती के समय अपने बच्चों को भी लेकर जाए, और भगवान के मंदिर में बच्चों का आरती के लिए सिखाए। और हमारे सनातन धर्म में प्रभु श्री राम के और श्री कृष्ण भगवान के बारे में सब बताए माताएं और बहनें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में बच्चे लोग पढ़ते हैं, उनको मना किया जाता है कि आप टीका लगा के नहीं आ सकते, आप चंदन लगा के नहीं आ सकते। तो कृपा करके सभी माताएं बहनें अपने बच्चों को ये सब धर्म, हिंदू धर्म का सब सिखाए, और रामायण और भागवत जैसे सभी बच्चों को ज्ञान दे। आपके माध्यम से मैं इतना सूचना देना चाहता हूँ। राधे राधे महाराज। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी जी। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आपको जो सोशल मीडिया में फेम मिल रहा है वो कैसा लग रहा है? मतलब आपको क्या मिल रहे हैं? सोशल मीडिया में जो आपको फेम मिल रहा है ना अभी, तो वो आपको मतलब अभी कैसा लग रहा है आपको वो फेम? ठीक है, अच्छा है, लोग अच्छा सीख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, और अच्छा देखेंगे और अच्छा सीखेंगे, जुड़े रहेंगे तो। और आप अभी जो यूथ जनरेशन है उनको क्या बोलना चाहोगे कि भक्ति कैसे करना चाहिए? उनको यही बोलेंगे कि अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखो, अपने से बड़ों की इज्जत करना ही भक्ति है। माँ बाप की सेवा करें, भक्ति करें, माँ बाप का सम्मान करें, यही कहूँगा, और चरित्रवान बने, चरित्रहीन ना बने। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि अभी जो सोशल मीडिया पे आपके जो वीडियोस आते हैं, आजकल लोग क्या करते हैं कि उसका गलत संदेश पहुंचा देते हैं। जी। आप कहना कुछ और चाहते हैं और वो कह कुछ और चाहते हैं। तो ये बात ये है कि जो पब्लिक है वो समझ कुछ और चाहती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि हम इसके लिए क्या करें।
इसलिए पूरी बात सुनना सीखो। आजकल लोग क्या करते हैं, 10 सेकंड की बात सुनते हैं, 15 सेकंड की रील्स देखते हैं। अब 15 सेकंड में थोड़ी कोई बात हो पाएगी। आगे पीछे की बात सुनेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। कोई भी बात गलत होती नहीं है, पर आधा सुनने से वो गलत जैसी लगती है। हाँ, तो बस मैं यही चाहती हूँ कि सब तक ये संदेश पहुँच जाए, और ये अगर आपको कथा सुनना है तो आप पूरा सुनिए। सही है, सही कहा आपने। राधे राधे गुरुजी, और मैं चाहती हूँ आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। इस बार मेरा 10वीं का एग्जाम है। खुश रहिए, खूब पढ़ाई करिए। जी राधे राधे जी। इस मंच पे कम से कम 1.25 लाख लोग हैं, उससे ज़्यादा ही होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी मातृभाषा संस्कृत थी, संस्कृति से ही पूरी भाषा का जन्म हुआ है। हम चाहते हैं कि आप संस्कृत को फिर से हमारे पाठशाला में लाया जाए, क्योंकि नई शिक्षा नीति आने वाली है। और मोदी जी ने 2019 में बोला था कि नई शिक्षा नीति 2021 में लॉन्च होगा। हम चाहते हैं कि संस्कृत भाषा को फिर से एक बार हमारे पुस्तक के द्वारा लिखा जाए, जिसको जानकारी हो जाएगी कि धर्म ज्ञान क्या है। संस्कृत लिप्त हो चुका है। आपसे आराधना करेंगे कि आप ये, आपकी बातें बहुत लोग सुनते हैं, और हम चाहेंगे कि आप ये आपके थ्रू यह मैसेज हमारे वृंदावन में गौरी गोपाल जो गुरुकुल है वह संस्कृत मीडियम ही है। वहाँ सारे बच्चे संस्कृत में बात करते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं कल विकलांग महिला जो आपसे बात की थी, तो आपने बेटे को लाने बोले थे। हाँ, तो उनको मैं लेके आई हूँ आज। लाए हो? हाँ, लेके आई हूँ। बात कराओ। सुबह जबरदस्ती मस्का लगा के लेके आई हूँ। बात कराओ। कहाँ है भैया? राधे राधे गुरुजी। कहाँ खड़े हैं, किस तरफ हैं? अच्छा, आप कैसे हैं आप? ठीक हो। क्या नाम है? वेंकटेश। शराब पीते हो? हाँ जी। मांस खाते हो? कभी कभार। तो शराब पीना सही लगा आपको? नहीं, वो तो हो गई थी गलती, आज माँ के साथ आ गया खता। और आप अपनी माँ की सेवा नहीं करते ना? आप अपनी माँ पे हाथ उठाते हो? नहीं जी, गलती हो जाती है। आप अपनी माँ को मारते हो ना? पीने के बाद हो गई थी गलती। शराब पीने के बाद गलती हो गई थी। अच्छा, ये बताओ, माँ कौन होती है? माँ का क्या स्थान है जीवन में? भगवान। तो बताओ, आपकी माँ यदि भगवान है तो आप अपने भगवान पे हाथ उठाते हो? हो गई थी, शराब पिया था, गलती हो गई थी। गलती अब नहीं करोगे ना? नहीं। पक्का वादा कि आप माँ पे हाथ नहीं उठाओगे? और वृंदावन आना था, आपके गौरी गोपाल आश्रम में मुझे काम करना था। और शराब पीते हो, वो कब छोड़ोगे ये बताओ? बंद कर दूंगा। बंद कर दूंगा। शराब पीने से कोई फायदा हुआ आपको? नहीं, नुकसान ही हुआ। क्या नुकसान हुआ? घर परिवार दूर, और घर परिवार दूर, बच्चे लोग भी दूर। देखो आप कितने समझदार हो, आपको पता है कि शराब पीने से क्या नुकसान होता है। जब पता है तो क्यों पीना है बेटा? आज हमें पक्का प्रॉमिस करो कि शराब नहीं पियोगे। नहीं पियोगे। आप अच्छे व्यक्ति बनो, खूब सारा पैसा कमाओ, और समाज की सेवा करो। इतना अच्छा काम करो कि लोग कहें कि देखो कितना बढ़िया बच्चा है, सेवा कर रहा है माँ की, कितना अच्छा है, काम कर रहा है। कुछ नाम इज्जत कमाओ बेटा। शराब पी के कुछ ना मिलेगा। नहीं, नुकसान ही हुआ। तो अब मुझे पक्का वादा करो कि शराब नहीं पियोगे। पक्का नहीं पीऊंगा। और मन हुआ पीने का तो खाना खा के सो जाने का। खाना खा के ये सो जाने का। ठीक है, अब नहीं पीना। और मांस भी नहीं खाना चाहिए बेटा। हाँ जी। ठीक है, ओके। वृंदावन आना, कथा सुनते रहना। राधे राधे गुरुजी। जी। जे उनको मैं सुबह समझाई कि तुम आके शराब मत पियो, तो वो बोल रहे कि बम्बई में रहेगा तो मैं शराब नहीं छूटूंगा। तो गौरी गोपाल आश्रम का जो काम चालू है अभी, तो वहाँ पे वो काम पे उसको रख दो, तो वो सेवा करेगा तो सुधर जाएगा। वृंदावन आते रहिएगा आप। नहीं, वहाँ पे जो काम चालू है ना, कड़िया काम, बिगारी काम, मट्टी उठाना, वो जो भी बोलेगे वो करेगा उधर। ठीक है। उसके बीवी बच्चे गांव में, एक बच्चा मैं पाल रही हूँ विकलांग होते हुए। वो बच्चे की जवाबदारी है, नहीं तो मैं कभी कभी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम आ जाती। भगवान सब अच्छा करेंगे, अब निश्चिंत रहो, खुश रहो। गुरुजी, फोटो निकालने आप तो बोले नहीं निकाले मेरे साथ फोटो। निकाल लेंगे ना। मैं रात भर सोई नहीं गुरुजी। मैं कल ढूंढ रहा था आपको, आप चली गई थी। अभी मैं यही बैठी रहूंगी। हाँ। राधे राधे। हाँ बेटा। करे मन और भरे आत्मा, ऐसा क्यों होता है? क्या बोलो एक बार और। प्रणाम गुरुजी, मैं एक्सप्लेन करूं उसका सवाल। वो मुझे, मेरी बेटी है, बहुत दिन से पूछ रही है। क्या? प्रणाम। मेरी बेटी है, बहुत दिन से पूछ रही है मुझे, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं है, इसलिए हम आपको पूछने आए हैं। क्या? कोई भी गलत कर्म मन करता है, मन भटकता है और गलत कर्म करता है, लेकिन दुख हमेशा आत्मा पाती है।
आत्मा पाती है। तो ऐसा क्यों होता है जब आत्मा सुनो, आत्मा को बेटा कभी सुख दुख नहीं होता। आत्मा सुख दुख से परे है। सुख दुख कौन भोगता है? आज ही कथा में हमने बताया, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वही सुख दुख। ऐसा बोलते हैं कि मन को, आत्मा को दुख हो रहा है, जबकि बोलते हैं, कहते हैं, बट आत्मा को दुख नहीं होता। आत्मा सुख दुख से परे है। प्रणाम गुरु।